मेरे इस चैनल पर सुनने वाले सभी श्रोता और दर्शक सबको मेरा सादर सा प्रेम नमस्कार। 1857 से 1947 वीर मंगल पांडे से सुभाष चंद्र बोस तक का 90 वर्ष का ये काल, जिसमें वो सब अनसंग हीरोज, नायक और नायिकाएं जिनको इतिहास में स्थान नहीं मिला, मैं वो आप लोगों के सामने लाने का प्रयास कर रहा हूँ। बहुत लंबे संघर्ष के अंदर बहुत बड़ी पंक्ति खड़ी है, जिन्होंने भारत माँ की स्वतंत्रता के बेड़ियों को काटने के लिए स्वयं कट गए, आहूत हो गए, नशावर हो गए, लेकिन उनको इन काले अंग्रेज़ों ने, हमारे सत्ताधारियों ने आज़ादी के बाद कहीं उनको स्थान नहीं दिया और हमें बताया कि आज़ादी दो लोगों ने लेके दी है। कल हम ले रहे थे काकोरी कांड के बाद राम प्रसाद बिस्मिल को 2 पार्ट में, और उसमें 10 क्रांतिकारी जो शामिल हुए थे, उसमें जो भाग लिए थे, उनमें से उन्हीं के एक निकट के साथी, उन्हीं के शहर के शाहजहाँपुर के अशफाक उल्ला खां, उनके संबंध में कल एक एपिसोड दिया था। आज दूसरा एपिसोड दे करके मैं इंडिविजुअल सबको एक एक को आपके सामने लाने का प्रयास करता रहूंगा और आगे बढ़ता रहूंगा। काकोरी के कई साथी जो थे वो गिरफ्तार हो चुके थे, केस चल चुके थे, कईयों को फांसी हो चुकी थी, कईयों को काला पानी का, कईयों को दूसरी सजाएं मिल चुकी थी, कई मुखबिरों को कई तरह के इनाम मिल चुके थे। पर उन मुखबिरों का कारण, कुछ गद्दारों के कारण देशभक्ति की लहर कम थोड़ी होने वाली थी। कोई भी कुर्बानी होती, उसकी गूंज दूर तक जाती, उसका मैसेज दूर तक जाता। राम प्रसाद बिस्मिल तो जा चुके थे, परंतु उनके निकट साथी और उस काकोरी कांड के बहुत बड़े सहयोगी, जिन्होंने आखिर में बॉक्स में फायर करके जगह बना के वो मनी बैग्स निकाले थे 8,600 रुपये की कलेक्शन के बाद, आगे का इतिहास मैंने पिछले सारे एपिसोड्स के अंदर बताया है। आज मेरा लक्ष्य अशफाक उल्ला खां को आपके सामने रखने का है। कल मैंने बताया आपको किस तरीके से वो अपने दिल्ली में एक गांववासी मुसलमान साथी के घर में, वो सहपाठी भी था, रह रहे थे, और थोड़ी दूरी पर पड़ोस में एक इंजीनियर और उसकी बेटी किस प्रकार से इनके पास आकर के इनको प्रपोजल देती है शादी का, और ये क्या जवाब देते हैं। कितना स्ट्रॉन्ग रिप्लाई था, कितना डिटरमिन्ड आदमी था ये, कितना आज़ादी के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए, मर मिटने के लिए हमेशा उतावला था, उत्सुक था, ललायत था। और उस कारण से ये व्यक्ति जिस तरह का इसने उत्तर दिया, वो इतिहास के अंदर लिपिबद्ध है। हमने कल सुना, उससे पता चलता है कि अशफाक उल्ला खां अपने लक्ष्य से जरा भी दाएं बाएं नहीं होने वाला था। ये तो हो गया, परंतु एक दुखद दुर्घटना घट जाती है। वो क्या? जिस गांववासी सहपाठी के घर रह रहे थे, वो भी मुस्लिम भाई था, उसको कहीं से लालच आ गया कि इसके लिए तो अंग्रेज सरकार ने इनाम घोषित किया हुआ है। कहीं ना कहीं वो कमज़ोर पड़ गया और उस इनाम को लेने की लालसा में, लालच में, स्वार्थ में वो गद्दारी जैसा पाप कलंक लगवा बैठा, और इस अनूठे और बहुत साहसी हिम्मती, पढ़े लिखे, सुंदर सुठौल शरीर वाले, आकर्षित व्यक्तित्व वाले अपने से साथी को पुलिस को पकड़वा दिया। पुलिस ने उसके घर से इसको अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। अशफाक जो थे, अभी तक यही बचे हुए थे उस सारे ग्रुप में, उस सारे ट्रुप में जिन्होंने काकोरी कांड के अंदर भाग लिया था।
अब जिस सहपाठी के घर से सारा हुआ, अब देखिए गद्दारी कुछ नहीं देखती। उस गद्दारी ने ना गांववासी देखा, ना हम मजहब देखा, ना राष्ट्र का हित देखा, और इसको पकड़वा दिया। लालच के अंदर, स्वार्थ के अंदर वो कितना बड़ा पाप उसने किया। और दूसरी ओर ये भारत माँ का सपूत किन किन कठिनाइयों से, परिस्थितियों से निकलता छिपता आगे बढ़ता हुआ, और इसके दिमाग में ये है कि मैं रशिया में जाऊंगा, वहाँ बड़ा इंजीनियर बन करके फिर ये जो वेपन्स हमें खरीदने पड़ते हैं, कुछ वेपन्स हम खुद बनाएंगे यहाँ पर, ये सोच के साथ मैं रशिया जाऊंगा और इंजीनियरिंग इस प्रकार की करूंगा, सारा कुछ इस ढंग से सीखूंगा कि यहाँ आकर के कुछ मैं वहाँ से वेपन भेज सकूंगा आज़ादी के लिए क्रांतिकारियों को, अपने साथियों को, और कुछ मैं यहाँ बना सकूंगा और बनवा सकूंगा। इस बड़े लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ने वाला ये व्यक्ति फैजाबाद जेल के अंदर रखा गया। इसको शुरू में, हाँ, इसके बाद इसको लखनऊ जेल में रखा गया। लखनऊ जेल के बाद चूंकि अब जो होना था वो तय था, केस चला उस पूरक मुकदमा के अंदर। शचिंदर बख्शी को भागलपुर जेल से निकाल के फैजाबाद लाया गया। वहां पर आकर के दोनों अजनबी की तरह व्यवहार किया, जबकि दोनों उस ककोरी केस के मित्र थे, साथी थे, बहुत देर से जानते थे। हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ जो क्रांतिकारी संगठन था, जो पहली बार बाल गंगाधर तिलक के आने पर अलग अलग क्रांतियों ने मिलकर के वहां पर बनाया था, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये घोष सुन करके बाल गंगाधर तिलक के प्रति श्रद्धालु बन करके वहां आए थे, और उसके बाद ये संघ बना था राम प्रसाद बिस्मिल के इनिशिएटिव से। लेकिन बनाया था किसने? शचिंदर सान्याल ने। उन सबको सजाएं हो चुकी थी, ये नहीं हाथ में आए थे। ये शचिंदर नाथ बख्शी, जिसको आजीवन काला पानी की सजा हुई है, लेकिन एक पूरक एप्लीकेशन फिर डाली गई थी कॉम्प्लीमेंट्री कि भाई इसकी सजा जो है वो आजीवन काला पानी से आजीवन कारावास में रखा जाए इसको। ये दोनों का केस इकट्ठा था, एक साथ था, दोनों की सजा एक दिन सुनाई गई। लेकिन जब ये दोनों मिले तो अजनबियों की तरह मिले। बहुत दिन तक आंखों से ही बात होती रही, किसी को कुछ पता नहीं, क्योंकि इन दोनों ने एक फैसला कर लिया था कि अगर हम मिलेंगे तो शक होगा कि हम दोनों उस कांड के अंदर इकट्ठे थे, एक साथ थे, या कुछ भी ये बड़े एक्टिव हो जाएंगे, आप अपना काम करो मैं अपना काम करता हूँ, इस अंडरस्टैंडिंग के साथ। और सब लोगों को यही पता था। एक दिन किसी बात के ऊपर कहीं ये दोनों गले मिलते हुए दिख के पुलिस की नज़र पड़ गई। देखने वाले बाकी जेल के साथियों ने तो कहा, अरे वाह, क्या राम और भरत की तरह मिल रहे हैं। लेकिन पुलिस की नज़र ने कुछ और ढूंढा इसमें से। बात आगे बढ़ी, फैजाबाद जेल के अंदर इसको लाया गया। अशफाक उल्ला खां को तो फांसी की सजा हो गई, और इसका काला पानी आजन्म का, शचिंदर बख्शी का आजीवन कारावास में बदल दिया गया। इस बीच में जब फांसी के दिन निश्चित हो चुका था, 19 दिसंबर 1927, तो कुछ दिन बीच में थे, तो अंग्रेज लोगों ने, ऑफिसर्स ने कई तरह से कोशिश की इसको इंस्टिगेट करने की, वर्गलाने की, कई तरह के सबजबाग दिखाने की, और हिंदू मुसलमान की कुछ और बातें अपने ढंग से कहने की, तुम कहाँ फंस गए हो, किन लोगों में फंस गए हो, ऐसा करने की। फिर जब वो नहीं सफल हुए तो उन्होंने एक पुलिस सुपरिटेंडेंट एनुद्दीन नाम का व्यक्ति तैनात किया, प्लानिंग के साथ, योजना के साथ कि यार इसका कुछ करो, अशफाक उल्ला खां को बदलो। उसने भी जोर लगा के देख लिया।
उसने तो यहाँ तक बोला इबुद्दीन ने आकर के कि अरे ये लोग तो अंग्रेजों को हटा करके हिंदू राज्य लाना चाहते हैं, और राज्य तो अंग्रेजों ने हमारे से लिया था, हम इनके साथ क्यों लड़ रहे हैं? हमको नहीं ये देश इनसे आज़ाद कराना और इनको देना, हम अपने आप लड़ेंगे जब हम लड़ने की स्थिति में होंगे। इस प्रकार के ऊटपटांग बातें जो उनके दिमाग में सदियों से चली हुई हैं, आज भी हैं, भयंकर हैं, वो हैं, रहेंगी। लेकिन अपवाद भी तो होते हैं ना भाई, एक्सेप्शंस भी तो होती हैं ना। अशफाक उल्लाह खां एक अपवाद था। इसने कहा कि चलो अंग्रेज से हिंदुओं को राज्य मिलेगा तो ये स्वदेशी है ना, अंग्रेज तो विदेशी है, और फिर हिंदू हमारे पूर्वज भी हैं। ये अशफाक उल्लाह खां बोल रहा था, जो हर मुसलमान को बोलने की ज़रूरत है। ये कोई भी कहीं से नहीं आया हुआ, 99.9 यहीं के लोग हैं। और उसने कहा कि अगर हिंदुओं को भी राज्य मिलता है तो वो स्वदेशी होगा, विदेशी तो नहीं होगा, और फिर हिंदू हमारे पूर्वज हैं, हिंदुओं के साथ किस बात का झगड़ा, हम मिलजुल कर रह लेंगे। इस प्रकार का क्लियर कॉन्सेप्ट रखने वाला ये व्यक्ति हर तरह से अंदर से मजबूती के साथ ऐनुद्दीन को उत्तर देता हुआ, उसके किसी भी झांसे में न आता हुआ दिन आगे बढ़ रहे थे। आखिर 2 दिन पहले, 19 दिसंबर से 2 दिन पहले, 17 दिसंबर 1927 को ये छोटा भाई था अशफाक उल्लाह खां, और इसके 2 बड़े भाई थे रियासतुल्लाह खां और शाहजहां खां। वो मिलने आए और उनके साथ 2 भतीजे भी मिलने आ गए। जब वो मिलने आए तो भाइयों की आंखों में आंसू थे, स्वाभाविक था, लेकिन वो भतीजे तो जोर जोर से रोने भी लगे, माहौल रोने का बन गया। और इसने ऑब्जेक्शन किया भाई, अशफाक उल्लाह खां ने जेलर को डांटा, उसको कहा कि ये क्या किया आपने, ये मेरे सेलिब्रेशन का समय है, ये रोने का समय नहीं है, और ये क्यों इनको आपने अंदर आने दिया, और ये भतीजों को साथ क्यों लाए, इनको तुरंत वापस करो, मैं बस इतना ही मिलना चाहता हूँ और नहीं मिलना चाहता। ये रोने का समय नहीं है, ये तो सेलिब्रेशन का समय है। अनेक हिंदू क्रांतिकारी भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए एक लंबी पंक्ति, लंबी श्रृंखला में निशावर होने वाले, उन सबका नाम मैं पढ़ता हूँ, सुनता हूँ। किसी मुसलमान को भी भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए काम करना है कि नहीं? मैं वो कलंक धोने जा रहा हूँ। मैं भारत माँ का पुत्र हूँ, भारत मेरी माँ है, और मुझे देख करके कुछ मुसलमानों को भी प्रेरणा मिलेगी भारत की स्वतंत्रता के लिए काम करने की। कुछ और भी कई तरह के उसने बहुत ही बढ़िया ढंग के उत्तर सारे के सारे वो दिए। और आखिर वो 18 दिसंबर 1927 का 19 दिसंबर 1927 का वो समय आ गया, प्रातः का। सुबह इसने सुंदर सुंदर कपड़े पहने, इत्तर छिड़का, कुरान शरीफ का बस्ता कंधे पर टांगे हुए आगे बढ़ा। प्रातःकाल फांसी का फंदा गले में डाला और हमेशा की नींद सो गया। ये महान क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खां काकोरी केस जब कांड करना था, प्लानिंग होनी थी, एक बार इसने अपना मतभेद भी प्रकट किया था, लेकिन वो सुझाव था। जब सर्वसम्मति से निर्णय हो गया कि ये सरकारी खजाना लूटना है और देश के लिए शस्त्र संग्रह करना है और अंग्रेजों को चुनौती देनी है, कांग्रेसों की तरह का भीख हमको नहीं मांगनी। बाल गंगाधर तिलक ने आज़ादी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये नारा दे दिया था। अशफाक उल्लाह खां की ये कुर्बानी जिस प्रकार से हुई, जिस ढंग से हुई, जिस शान शौकत से हुई, शुरू से लेकर आखिर तक का छोटा सा ये जीवन
देश के काम आया। जैसे राम प्रसाद बिस्मिल ने आकाश की तरफ देखते हुए कुछ शब्द कहे थे, ऐसे ही कुछ शब्द जो हैं वो अशफाक उल्लाह खान ने भी कुछ इस तरह से बोले। आखिर का समय क्या बोले वो? फांसी के तख्ते पर चल पड़े और भारत माँ की वंदना करते हुए उन्होंने कहा, मेरी मसूबा, मुझे मालूम था कि निकाह के लिए तू मेरा इंतजार कर रही थी। याद करिए वो निकाह की बात, प्रपोजल की बात। मुझे मालूम था कि निकाह के लिए तू मेरा इंतजार कर रही थी। लो अब मैं आ गया हूं, हम दोनों को कोई भी कभी भी जुदा नहीं कर सकेगा। उन्होंने अपने गले में फांसी की रस्सी डाल ली, फंदा डाल लिया और खुदा का नाम लेते हुए ये सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी खुशी से फंदे पर झूल गया। लंबी यात्रा पर भगवान की गोद में सो गया। हमारी तो मान्यता है कि जाएंगे और आएंगे, लेकिन ये भी जिन लोगों के साथ रह रहा था, जो उसके संस्कार थे, शायद इसके मन में भी यही रहा होगा कि मैं फिर से आऊँगा और इस देश की स्वतंत्रता के लिए अपने आप को निछावर करूँगा। तब तक करता रहूँगा जब तक ये भारत माँ स्वतंत्र नहीं हो जाती। इस प्रकार से एक लंबा इतिहास मैंने आपके सामने पहले भी कई बार रखा है, आज फिर रख रहा हूँ। ये जो बताया गया कि दो लोगों ने आज़ादी लेके दी, स्वतंत्रता लेके दी, ये जो बताया गया हमें कि दो लोगों ने स्वतंत्रता लेकर के दी और एक पार्टी ने लेके दी, इससे बड़ा मजाक और हो नहीं सकता। पार्टी जो अंग्रेज ने बनाई, आप सोचते हैं कि वो पार्टी आज़ादी लेके दे सकती थी? हाँ, गांधी उनको सूट करता था और मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू ये स्पॉन्सर लीडर थे। ये मैं कई बार कह चुका हूँ। आज एक फिर मैं प्रश्न लगा हूँ आपको देने, फिर एक प्रश्न लगा हूँ देने आपको। पूरे स्वतंत्रता संग्राम के स्पैन के अंदर, उस कालखंड में एक भी कांग्रेसी लीडर जिसको फांसी हुई हो, एक नाम। अंग्रेजों की लाठी से मरा हो, एक नाम, लाला लाजपत राय। एक अपवाद है, वो मैंने बता दिया था कि कांग्रेस के साथ उनका मतभेद था और कांग्रेस वाले उनको नहीं चाह रहे थे और देशभक्त आदमी तो कांग्रेसियों की उस भीख मांगी नीति के साथ तो थे भी नहीं, लेकिन एक प्लेटफॉर्म था आज़ादी के नारे के लिए इकट्ठे होने के लिए, तो वो उतना काम तो ठीक था और इतना काम अंग्रेजों को सूट करता था। एक भी कांग्रेसी लीडर जो अंग्रेज की लाठी से मरा हो, जिसको फांसी हुई हो, जो जेल के अंदर तड़पता हुआ, बहुत अत्याचार सहता हुआ, एक भी जेल के अंदर मरा हो कांग्रेसी लीडर, और एक भी कांग्रेसी लीडर जिसको काला पानी की सजा हुई हो, और जिन्होंने असल में काम किया, ये अशफाक उल्लाह खान, ये राम प्रसाद बिस्मिल, ये राजेंद्र लाहिड़ी, सुभाष चंद्र बोस, वीरमंगल पांडे, अनेक कितने, आज तक मैं लगभग 120 वीडियोस बना चुका हूं और 110 क्रांतिकारी आपके सामने रख चुका हूं, और उनमें से 100 ऐसे हैं जिनको इतिहास में कोई स्थान नहीं मिला। अभी मेरी यात्रा तो आगे बढ़ेगी। 150 मामूली बात है इस 90 साल के काल के अंदर, जो मैं आपके सामने रख पाऊंगा। मैं भी ये क्लेम नहीं करता कि मैं सब रख पाऊंगा, और राजा दाहे से सुभाष चंद्र बोस तक तो बहुत बहुत ऐसे अनगिनत नीम के पत्थर, मौन तपस्वी, जिनको इतिहास में कोई स्थान नहीं मिला, वो देखने का मौका मिलेगा, सुनने का मौका मिलेगा। अगर मेरा ये आपको प्रयास अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।